दोस्तों ये आपका सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन है आपका कि भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर आपको बताना है, इसके ऊपर प्रकाश डालने को कहा जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग फिक्स मानिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 90% चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। हालांकि ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से नहीं चिपकाएगा, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, मतलब इसका यही रहेगा कि क्या क्या प्रयास, कि भारत सरकार के द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर जरूर इसको देखिए। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के अभी तुरंत इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर जरूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को। इसकी भूमिका को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में शिक्षा को अधिक सुलभ, समान और आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। जो भारत में शिक्षा नीति है, या फिर जो सुलभ बनाने के लिए, समान बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये जो आपका आईसीटी है, जो आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन करा रखे हैं, पहले मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो जाकर के उसको देख सकते हैं, या फिर जो हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं उसमें इस वीडियो को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कहा जा रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक योजनाएं, पोर्टल और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं। ये जो आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी है, ठीक है, इसके माध्यम से शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने कई सारे योजनाएं बनाए हैं, कई सारे पोर्टल लागू किए हैं, कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किए गए हैं। ठीक है, इन प्रयासों का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाना है। और ये जो प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो भी प्लेटफॉर्म लागू किए गए, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं, जो पोर्टल लाए गए या फिर जो योजनाएं लाई गई, इनका जो उद्देश्य वो क्या है, इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी वर्गों तक पहुंचाना। जो भी समाज है, जो भी वर्ग है, सभी वर्गों तक, सभी समाजों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाना इसका लक्ष्य है। तो ये हमने एक छोटा सा भूमिका को समझ लिया। आगे हम लोग देखेंगे भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयास, कि भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। पहला जो इसका प्रयास रहा है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी, जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, वो इसका एक पहला प्रयास है, या फिर इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ये जो एनईपी 2020 है, डिजिटल शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना गया है एनईपी 2020 में। इसमें ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल कंटेंट, वर्चुअल लैब और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें ऑनलाइन लर्निंग के लिए, डिजिटल कंटेंट के लिए, वर्चुअल लैब और तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। अभी जो आप देख पा रहे, जो आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम बनाया गया, ठीक है, उसमें जो सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 है, उसमें यही सब तो काम कराया जाएगा आपसे। सेमेस्टर 7 और 8 में जाने के लिए आपको सीजीपीए चाहिए। अगर आप अच्छा सीजीपीए ले आते हैं तो आप सेमेस्टर 7 और 8 कर सकते हैं। वहां पर सभी चीजें आपको सिखाई जाएगी, जो भी आप यहाँ पर देख पाए, जितना भी बात यहाँ पर लिखा हुआ, सारी चीजों को वहां पर कराया जाएगा आपको 7 और 8 में। ठीक है, अगला जो प्रयास है सरकार का वो है स्वयं प्लेटफॉर्म, जो आपका स्वयं प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्वयं एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच है, जहां स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के कोर्स निःशुल्क उपलब्ध हैं। जहां पर क्या है, तो स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक कोर्स सारे उपलब्ध यहाँ पर हैं। कहां पर, तो स्वयं प्लेटफॉर्म पर। इससे छात्र देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया स्वयं, इससे क्या, तो सभी छात्र देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले आपको बताए थे, जब हम स्वयं और दीक्षा का क्वेश्चन करा रहे थे, कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर खुद जो आईआईटी के प्रोफेसर है, या फिर जो हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो लोग पढ़ाते हैं, जो आईआईएम के प्रोफेसर है वो लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि स्वयं एक राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच है, जहां स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के कोर्स निःशुल्क उपलब्ध हैं। इससे छात्र देश के श्रेष्ठ शिक्षकों से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। अगला जो इसका प्रयास है वो है एनपीटीएल, जिसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। इसका फुल फॉर्म है एनपीटीईएल। ठीक है, इसके बारे में हम क्वेश्चन का आंसर करवा रखे हैं। तो ये भी एक प्रयास है सरकार का। इसमें कहा जा रहा है कि एनपीटीएल के माध्यम से इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर और सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, तो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर कराए जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं, जिन्हें कई विश्वविद्यालय क्रेडिट के रूप में मान्यता देते हैं। जिन्हें कई सारे जो विश्वविद्यालय, हमारा जो विश्वविद्यालय है, जो आपका वीबीयू है, जो आपका वीवीएम की यूनिवर्सिटी है, या फिर जो आपका
पूरे झारखंड का आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आपके विश्वविद्यालय है वहां पर क्रेडिट के रूप में इसको मान्यता दिया गया है, जो एनपीटीईएल है। इसके बारे में पहले क्वेश्चन का आंसर करवा रखे, तो जाकर के आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अगला जो इनका प्रयास है वो है दीक्षा पोर्टल। आप दीक्षा पोर्टल, ठीक है। तो दीक्षा पोर्टल विशेष रूप से स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए तैयार किया गया है। जो दीक्षा पोर्टल है वो विशेष रूप से किस लिए, तो स्कूल के लिए शिक्षकों, उसके शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसमें ई बुक्स, वीडियो, प्रशिक्षण सामग्री और डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। तो क्या क्या इसमें उपलब्ध है, तो इसमें आपको ई बुक्स मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, प्रशिक्षण सामग्री मिल जाएगा और डिजिटल संसाधन सारे उपलब्ध यहाँ पर मिल जाएंगे। तो दीक्षा पोर्टल का व्यवस्था किया गया है ताकि जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बढ़ावा मिल सके, ठीक है। तो इस सारे क्या प्रयास है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो इनका प्रयास है वो है डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान इनके द्वारा चलाया गया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है। क्या किया गया, तो डिजिटल इंडिया अभियान चलाया गया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी लाया गया है, डिजिटल साक्षरता लाया गया और ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ावा दिया गया। जो ऑनलाइन सेवाएं उनको बढ़ावा दिया गया है, जिससे डिजिटल शिक्षा को मजबूत आधार मिला है। जिससे क्या, तो जो डिजिटल शिक्षा है उसको मजबूत आधार मिला है। तो ये सारे कुछ प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो नेक्स्ट इनके द्वारा प्रयास किया गया वो है पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना इनके द्वारा चलाया गया, सरकार के द्वारा चलाया गया है। इस योजना के अंतर्गत टीवी चैनल, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाया गया है, ताकि डिजिटल संसाधनों की कमी वाले छात्र भी पढ़ सके। जहां पर डिजिटल संसाधन की कमी, वो सारे छात्र भी यहाँ से पढ़ सके। तो पीएम ई विद्या योजना भी चलाया गया। इस योजना के तहत क्या होता है, टीवी चैनल, रेडियो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षा को छात्रों तक पहुंचाया गया। मतलब इन सारे माध्यम से जो छात्र नहीं पढ़ पा रहे थे उनको भी पहुंचाया गया, उन तक भी पहुंचाया गया, ताकि जो डिजिटल संसाधन है उनकी कमी वाले छात्र भी पढ़ सकें। तो इनके द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके द्वारा कोशिश किया गया है, जो प्रयास इनका वो है वर्चुअल लैब और ई लाइब्रेरी। जो वर्चुअल लैब है या फिर जो ई लाइब्रेरी, उनका व्यवस्था किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी जा रही है। फिर से हम आपको बता दें, जो आप 7-8 करने वाले हैं उसमें यही सारे बात होगा। वर्चुअल लैब आपको देखने को मिल जाएगा, जो डिजिटल लाइब्रेरी वो चीज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल करने को मौका मिल जाएगा, कुछ चीजों को छोड़ करके, ठीक है। कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में वर्चुअल लैब और डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है, ठीक है, जिससे छात्र प्रयोगात्मक और शोध आधारित अध्ययन कर सके। जिससे क्या है, जो छात्र है वो प्रयोगात्मक और शोध आधारित अध्ययन कर सके। तो वर्चुअल लैब और ई लाइब्रेरी का सुविधा भी शुरू किया गया है। आगे जो इनका प्रयास है वो है ऑनलाइन परीक्षा और डिजिटल मूल्यांकन। ऑनलाइन परीक्षा और डिजिटल मूल्यांकन भी किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल असाइनमेंट और ई मूल्यांकन प्रणाली अपनाई है। कई सारे जो विश्वविद्यालय वहां पर क्या होता है, तो ऑनलाइन परीक्षा हो जाता है, डिजिटल असाइनमेंट हो जाता है और ई मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है। इससे शिक्षा प्रणाली अधिक आधुनिक बनी है। जिससे जो शिक्षा प्रणाली वो अधिक आधुनिक बनता जा रहा है। ये सारे क्या है, तो कुछ प्रयास है जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट जो इनका प्रयास है वो MOOC, ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। देश के कई विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने MOOC, जिसको बोलते हैं MOOC के माध्यम से छात्रों को विस्तृत विषय और सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध कराए हैं। यह उच्च शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाता है। ये जो है वो उच्च शिक्षा को और ज्यादा सुलभ बनाने का काम करता है। तो इस तरह से जो सरकार है उन्होंने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। अगर इसका पॉइंट लिखा हुआ है ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण, जहां पर शिक्षक खुद ट्रेनिंग ले सकते हैं। शिक्षकों के लिए कई डिजिटल प्रशिक्षण प्रोग्राम जैसे कि CBSE, SCERT या फिर निष्ठा शुरू किए गए हैं। ये सारे क्या है, तो डिजिटल प्रशिक्षण प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिससे शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता और कौशल में वृद्धि होती है। जिससे क्या है, तो जो शिक्षक पढ़ाने के कौशल, बहुत सारे शिक्षकों को कौशल नहीं आता पढ़ाने का, ठीक है, तो वो यहाँ से जाकर के सीख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण जरूरी होता है। ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण चलाया गया है। शिक्षकों के लिए कई डिजिटल प्रशिक्षण प्रोग्राम जैसे कि आपका CBSE, SCERT या फिर जो निष्ठा है, इस तरह के कई सारे व्यवस्था शुरू किए गए हैं, जिससे शिक्षकों की डिजिटल साक्षरता और कौशल में वृद्धि होती है। अगर जो इनका प्रयास रहा है वो है ई कॉन्सेप्ट वीडियो और शैक्षणिक एप्स। शैक्षणिक एप्स जैसे कि बायजूस हो गए, टॉपर हो गया या फिर जो दीक्षा ऐप है, और विषय आधारित वीडियो छात्रों को रुचिकर और इंटरेक्टिव शिक्षा प्रदान करते हैं। क्या कहा गया, ये सारे जो एप्स है, जो शैक्षणिक ऐप है, चाहे वो बायजू हो गया, चाहे वो टॉपर हो गया या फिर आपका दीक्षा ऐप हो गया, और विषय आधारित वीडियो छात्रों को रुचिकर और
अट्रैक्टिव शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जो इनके द्वारा प्रयास किया गया वो है सरकारी डिजिटल कंटेंट निर्माण। सरकारी डिजिटल कंटेंट निर्माण केंद्रीय और राज्य सरकारें पाठ्यक्रम आधारित डिजिटल कंटेंट, ऑडियो, वीडियो और ई बुक्स तैयार कर छात्रों तक पहुंचा रही है। जो केंद्रीय सरकार है फिर जो राज्य सरकार है उनको उन्होंने क्या है तो पाठ्यक्रम आधारित जो डिजिटल कंटेंट है, जो आपको पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ना है उससे आधारित जो डिजिटल कंटेंट है उसका जो ऑडियो, वीडियो, ई बुक्स है उसको तैयार करके छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रयास किया जा रहा है ताकि डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। अगला जो इनके द्वारा प्रयास किया गया वो है स्मार्ट क्लासरूम पहल। स्मार्ट क्लासरूम पहल, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों ने कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम की सुविधा दी है। जो अभी आप लोग डिजिटल बोर्ड देख पाते हैं या फिर जो आपका स्मार्ट क्लासरूम है उसमें इस तरह की शुरुआत किया गया है, जहाँ डिजिटल बोर्ड और प्रोजेक्टर के माध्यम से इंटरेक्टिव पढ़ाई होती है। जहाँ पर क्या है तो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से इंटरेक्टिव पढ़ाई होती है। तो जहाँ पर आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं या फिर जो डिजिटल आपका क्लासरूम है उस चीज को आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से कुछ पहल किया गया है, प्रयास किया गया है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमने कुछ प्रयासों को समझ लिया जो सरकार के द्वारा किया गया डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। आगे दोस्तों हम एक छोटा सा निष्कर्ष को समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर लेकिन दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत टाइम लगता है कि क्वेश्चन को तैयार करने में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, नहीं आपका कोई नंबर कटता है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। निष्कर्ष को समझ लेते, कहा जा रहा है कि इस प्रकार भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रभावी प्रयास किए गए हैं। यदि इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाए तो डिजिटल शिक्षा देश में शैक्षणिक समानता और गुणवत्ता को नई शिक्षा दे सकती है। यदि ये सारे जो प्रयास हैं वो सही तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा तो जो डिजिटल शिक्षा है देश में शैक्षणिक समानता और गुणवत्ता को नई दिशा दे सकता है। तो इस तरह से एक निष्कर्ष को आप लोग लिख सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है कि क्वेश्चन को तैयार करने में, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, बस एक क्लिक ही तो करना रहता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।